बहुत समय पहले बाइबल में एक नायक था जिसका नाम था दानियल। दानियल बहुत ही धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने प्राचीन बबलोन साम्राज्य में सेवा की थी। राजा दानियल को बहुत पसंद किया करता था क्योंकि वह ईमानदार और हर काम में निपुण था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह परमेश्वर की हर आज्ञा को मानता था। दानियल की ईमानदारी व सच्चाई से सारे लोग प्रभावित थे। राजा ने उसे एक बड़े पद पर नियुक्त किया था, लेकिन सारे लोग उससे जलने लगे। दानियल की भक्ति व ईमानदारी को देखकर उनके साथ में काम करने वाले लोग भी उनसे जलने लगे और उन्होंने सोचा कि कैसे दानियल को फंसाया जाए। वे लोग राजा के पास में जाते हैं और एक चालाक योजना बनाई। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, हम आपसे यह चाहते हैं कि अगले 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति आपके अलावा किसी और भगवान की प्रार्थना न करे, और अगर इस नियम की कोई पालना नहीं करेगा तो उसे शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा। और राजा ने आदेश जारी कर दिया कि अगले 30 दिन तक उसके अलावा किसी और भगवान की प्रार्थना न की जाए। लेकिन दानियल का विश्वास परमेश्वर पर बहुत ही प्रबल था। दानियल ने यह नियम जानकर भी प्रार्थना बंद नहीं की। वह रोज यहोवा से प्रार्थना करता और कहता, हे परमेश्वर, दया करो, मुझे शक्ति दो, मुझे बचाओ। जब वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तब कुछ जलनखोर लोग दानियल को पकड़ लेते हैं और राजा के पास में लेके जाते हैं। वह राजा से कहने लगे, इसने आपका नियम तोड़ा है, यह किसी और भगवान की प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया। लेकिन राजा को दानियल से बहुत प्यार था। वह दिन भर सोचता रहा कि दानियल को कैसे बचाया जाए, लेकिन वह मजबूर था क्योंकि राजा का कानून एक बार बन जाए तो उसे बदलना असंभव था। और दानियल को शेरों की गुफा में डाल दिया जाता है। गुफा बहुत ही डरावनी व उसमें बहुत सारे शेर थे, लेकिन दानियल को अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा था। वह परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा रक्षक है, मेरी रक्षा कर। रात भर दानियल शेरों के बीच में बैठा रहा और परमेश्वर ने एक चमत्कार दिखाया। परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया ताकि वह दानियल पर हमला नहीं कर सके। वह दानियल पूरी रात बिना डरे शांति से बैठा रहा। सुबह होते ही राजा दानियल के पास आया और पुकारने लगा, क्या दानियल तू जीवित है? राजा दानियल को जीवित देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने आदेश दिया कि दानियल को तुरंत बाहर निकाला जाए। दानियल को जिंदा देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने दानियल की भक्ति व परमेश्वर की महानता की घोषणा की और कहने लगा, हर कोई मेरे साम्राज्य में यह जान ले कि दानियल का परमेश्वर महान है और वही जीवित परमेश्वर है। दोस्तों, विश्वास और भक्ति से हम हर किसी संकट का सामना कर सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। हमें कभी डरना नहीं चाहिए बल्कि विश्वास रखना चाहिए। अगर आप भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हर संकट में आपके साथ रहे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।